तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो बच्चों, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे थे, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में भिन्न भिन्न क्या है ये बता दिए हमने, और भिन्न की ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी भिन्न की, ये हमने बताया। और भिन्न में कौन छोटी भिन्न है, कौन बड़ी भिन्न है, ये बता दिया। और अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी हमने बता दिया है और अच्छे तरीके से बताया है कि आप भूले ना। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा कक्षा 4 वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अब हम भिन्नों को, अब क्या है, भिन्न छोटी बड़ी अवरोही अवरोही सब हो गया। ठीक है, तो अब हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, है ना। लेकिन जोड़ने में हमें भी एक चीज की और जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो तैयार हो जाइए लघुत्तम समापवर्तक जानने के लिए। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप थोड़ा सा अपना चेहरा ऐसा है ना, ऐसा, तो ऐसा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सवाल रहता है बटा का बच्चों। जैसे पहला ऐसे कोई सवाल है, 2/5 धन 3/6, है ना। अगर ये दोनों समान होते बच्चों, इनको जोड़ना है, ये भिन्न है और ये भिन्न, इन दोनों भिन्नों को क्या करता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जोड़ना है इसको। ठीक है, जोड़ना पड़ता नहीं बच्चों, सॉरी। तो इनका दोनों को क्या करना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है, तभी हम जोड़ पाएंगे। अगर ये समान होता, जैसे यहाँ ये 5 होता बच्चों, यहाँ भी 5 होता, है ना, समान होता है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो इसको हम जोड़ सकते थे। ऐसे ऊपर वाले को दोनों जोड़ लो, 2 और 3 यानी 2 धन 3 यानी 2 धन 3 2 धन 3। ठीक है, और ये बटा का चिन्ह है तो बटा इसे बड़ा सा बना दो। ठीक है, और ये 5 5 है, इसको हमें जोड़ना नहीं। ये हर है ना, हर अगर समान है, समान मतलब बराबर है दोनों ना, हर ये हर दोनों 5 यहाँ भी है, यहाँ 5 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको नीचे वाले को जोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है, यानी हर को हम कभी नहीं जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब इसे जोड़कर, अब इसको देखिए, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है ना। अब ये 2 3 5 और ये 5 है तो 5 यहाँ ऐसे लिख दो, तो ये हमारा भिन्न ऐसे लग जाता है। लेकिन जब कब लगता है, जब हमारा हर ये हर है ना, ये हर दोनों, एक हर ये दोनों समान है ना, 5 5 है, तो तब लगता है। लेकिन जब हर समान नहीं रहेगा, यानी जब हर समान नहीं रहेगा तो हमें लघुत्तम समापवर्तक की जरूरत पड़ेगी। लघुत्तम समापवर्तक लगाना सीखिए अब। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे तुम्हारे सामने आ गया कोई सवाल है, जैसे लिखा है 2/6 धन 5/8। अब ये दोनों समान नहीं है ना, ये दोनों समान कहाँ है, 6 ये है 8 ये है। ठीक है, तो अब जब समान नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, देखो देखो बच्चों, ऐसे निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक 6 8 का निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट माने क्या होता है, कम से कम, यानी लघु, लघु माने क्या होता है, कम से कम। कॉमन मीन्स समान, कहते हो ना, जब मैच वैच खेलने जाते हो, जब 2 टीम आती है ना, एक उसमें 8 प्लेयर हो गए, इसमें 8 प्लेयर, लेकिन एक प्लेयर और है, कहते हो इसको यार कॉमन कर लो। कॉमन मतलब दोनों में खेलेगा ना, तो वही गिनती हमको भी पता करना है कि दोनों में जो कटे, देखिए लगाते हैं, देखिए पता चल जाएगा अभी कॉमन कैसे से। लघुत्तम यानी एलसीएम, यानी शॉर्टकट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणा, है ना। कॉमन मीन्स क्या होता है, समान। कहते हो ना कॉमन ले लो भैया इस बच्चे को, उसमें भी खेलेगा इसमें भी, कॉमन मीन्स समान, दोनों में है ना समान। ठीक है, तो देखिए 6 और 8 का निकालना हमको, तो ऐसे ही आप, जैसे ये सवाल रहेगा तो आप ऐसे रफ बनाएंगे बगल में, तो 6 और 8 ऐसे लिख देंगे, 6, 8। अब इसका हम लघुत्तम निकालना स्टार्ट करें।
तो लघुत्तम निकालने के पहले ऐसे बनाया जाता, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब क्या करेंगे, अब ये 6 का 8 लिखे, उसके बाद ऐसे बनाया। अब हमको 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, ये सब 3 का पहाड़ा जरूर है, याद करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भैया एलसीएम के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो बच्चों चलो पहले हम 2 का पहाड़े से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा पहाड़ा 2 का होता है ना, तो 2 का पहले, उसके बाद तब देखेंगे किसका। जरूर देखो, अब 2 का पहाड़ा यहाँ से स्टार्ट करें। क्या है, 2 का पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ना है 2 का। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कहाँ तक, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि छा तक जाए लगभग, तो लगभग नहीं, छा तक जाए, छा मैंने कट जाए पूरा। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई छा, जैसे ऐसे भाग करना पड़ता है ना, इसे समझिए, 2 तिहाई छा, कट गया ना। और जब कट जाएगा तभी तब जान जाइए कि हमारा सवाल लगेगा, ठीक है। जब भी वो कटेगा नहीं, शेष फल इसमें नहीं आना चाहिए बच्चों, शेष नहीं आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6, तो तिहाई मतलब 3 यहाँ लिख देना है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई छा, हो गया ना। अच्छा, इनका काम हो गया, अब 2 का फिर पहाड़ा पढ़ना है कि 8 तक जाए, कहाँ तक जाए, 8 तक पूरा पूरा कट जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए जैसे आपको नहीं आता है उस तरह लगा, तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे 8 है, अब 2 का पहाड़ा है, यानी भाग करना है ना, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। तो 4 आया ना, समझिए 4 आया, तो 2 एक कामा लगा दो, और ये 4 आया, इसका भागफल कितना आया, 4 आया, तो लिखिए 4, यानी 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा 2 का पहाड़ा इसमें है ना, देखो 4 कटेगा 2 से, तो देखिए 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन भी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अभी एक बार और, तो देखिए 2 लिख दीजिए और, ठीक है। अब 2 तो इससे कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 को 3 कटा नहीं कटेगा, शेष फल आ जाएगा। जब शेष फल आ जाए तो उसको छोड़ देना है, वही का वही लिख देना है, कुछ नहीं। तो 2 यहाँ ऐसे लिख दो, 3, ठीक है, कोई जरूर नहीं है। अब इसका है ना, ये 2 का पहाड़ा जाएगा ना 4 में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम अभी 2 और कटेगा ना एक बार, तो देखिए काटते हैं, 2 है ना, तो 2 से और एक बार, तो फिर इसमें नहीं जाएगा, फिर इसको ऐसे लिख दो, दोबारा नहीं है ना, नहीं जाएगा तो इसे इसको लिख दो, 2 3 नहीं कट पाएगा ना 3 2 से, तो देखिए 2 एकन्यम 2, 2 एकन्यम 2, ठीक है। फिर अब 2 का पहाड़ा इसमें नहीं, अब 3 से इसको काट दो, है ना, तो 3 से काटेंगे, तो 3 एकन्यम 3, ठीक है, 3 एकन्यम 3, 3 गुणे 1 3 हो गया ना। अब इसको 1 है, तो अब जब 1 1 आ जाए तो हमारा सवाल यानी सॉल्व हो गया, है ना। अभी हमारा मतलब हम गुणनखंड इसका कर चुके हैं, समझिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसका गुणा एक दूसरे से, ठीक है। देखिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे देखिए बच्चों, 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा, कहां तक पढ़ना है कि छा का पूरा पूरा कट जाए, छा पूरा पूरा कट जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ो। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई छा, 2 2 तिहाई छा, हो गया ना, और 2 चौक 8 हो गया ये भी। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये 2 का पहाड़ा पढ़ना है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 में 3 तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 आता है, ऐसे ही समझ लीजिए, 2 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए, वहीं लिख दीजिए। तो 2 आता नहीं तो इसको यहीं लिख दीजिए। अब इसको कटेगा ना, देखिए 2 दूनी 4 हो गया ना। अच्छा, फिर 2 का पहाड़ा 3 में नहीं, 2 का पहाड़े में 3 नहीं आता, तो इसे लिख दियो इसको। अब इसका तो आता है ना, 2 एकन्यम 2, है ना, कहते नहीं 2 एकन्यम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकन्यम 2, ठीक है। और अब 2 का पहाड़ा इसमें भी ना 3 का ले लो, तो 3 का लिया, 3 एकन्यम 3, और एक था, एक को इसे उतार देगा, कुछ करना नहीं, एक को इसे निकाल। अब हम क्या करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए 2
दो है ना, और एक दो है, गुणा दो, और फिर एक और है, गुणे दो, और एक और है, ठीक है, 3। ठीक है, ऐसे लगाया करो। देखो अब इसको हमने लिख लिया है ना। अब ये लिख लिया, गुणा मतलब गुणा तो बताए, छोटा मोटा भी गुणा बताए, भाग भी छोटा मोटा बताए, बड़े बड़े भाग भी हमने नहीं बताया, बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ ऐसे बराबर लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इनको एक जोड़ी इनको ले लो, एक जोड़ी इनको ले लो, चलो एक एक जोड़ी बना लीजिए। ठीक है, तो इनका इनका गुणा कीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, कितना हुआ, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 एकान्नम 2 और 2 दूनी 4, तो इनका इनका कितना आया, 4 आया। ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ से निकालो, लिख दिए ना। अब इनका भी इनका इससे दूसरा गुणा करो। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का पहाड़ा यानी 2 का गुणा 3 में, तो 2 का 3 नहीं, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 6 लिख दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे ना, धीरे धीरे एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ बच्चों। आप जब ऐसे ऐसे करोगे तो देख के बता दोगे कि 6 8 का कितना आएगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये तो हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए, जो बच्चे भी कुछ भी नहीं जानते हैं एलसीएम क्या होता है, और जो जानते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनका ये दोनों का गुणा करना है, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, जो आगे आएगा उसका पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, 6 बार। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 छक 24। ठीक है, तो 4 छक 24। अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। कितना आया एलसीएम इसका, इन 6 8 का लघुत्तम कितना आया, एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका कितना आया 48। कितना आया 48, सॉरी बच्चों 48 नहीं 24 है ना, 24 आया बच्चों। ठीक है, कितना आया 24 आया, 6 8 का हमारा एलसीएम कितना आया 24। तो अब हम जैसे ये 2 अंक का था ना, 1 अंक 2 अंक, जैसे अभी कभी 3 अंक का लगाना हो, जैसे ऐसे बता रहे हैं, पढ़ा करो, पढ़ने से ही सब कुछ मिलेगा आपको। बगैर पढ़े वैसे बैठे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी काम अगर करोगे ना तो नहीं, जल्दी सीखना है कोई चीज, कोई काम जल्दी सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कोई काम अगर सीखना चाहते हो तो 10 साल लगेगा किसी को सिखाने में। ठीक है, जैसे कोई काम आप सीखोगे तो 10 साल लगेगा, पढ़ लोगे तो 2 ही साल में उसको अच्छी तरीके से सीख लोगे। ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों, हर क्षेत्र में काम आता है पढ़ाई। ठीक है, तो इसलिए पढ़ा करो, 1 घंटा कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा ही पढ़ लो। ठीक है, इतना बहुत है। अच्छा, जैसे सवाल आएगा आ जाए 2/5 धन 3/8, ठीक है, और धन 5/12। ठीक है, अब ये 3 वाला आ जाए तो हम तीनों का निकालना पड़ेगा हमको, तो हम 3 वाला पे लघुत्तम समापवर्तन, 3 अंक है ना, हर कितने 1 2 3, तो तीनों का हर का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। मतलब होता है कि मतलब कम से कम वो गिनती बताइए कि मतलब इन तीनों से वो कट जाए, वो गिनती कौन सी है कम से कम कि इन तीनों को काट दे, इन तीनों से कट जाए वो गिनती। ठीक है, तो हम वैसे तो हम जब धीरे धीरे लगाओगे उसके बाद देखते ही बता दोगे, आपको फास्ट हो जाएगा ना लगाने का। और कोई ट्रिक पर ज्यादा ध्यान ना दो, ट्रिक हर सवाल में नहीं लगता बच्चों का। तो अब इनका हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे एलसीएम अब ऐसे निकालेंगे, किसका है 5, 8, 12, ऐसे तो है ना। अब इनका हम निकालेंगे, देखिए, तो निकालने के लिए ऐसे पहले ऐसे लिख लो, इसके बाद ऐसे करके ऐसे खींच दो है। तो हम क्या बताए थे, 2 का पहाड़ा पहले हमको पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 5 में नहीं, 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता है, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, हाँ 2 के पहाड़े में 8 जरूर आता है, तो ले जाओ 2 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, 2 करने में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 आता है ना 8, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। अच्छा, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो उसको भी ले जाओ, तो 2 छक 12। ठीक है,
कितना आएगा, 2 छक 12। अब फिर अब ये देखो एक बार देख चेक कर लिया करो कि हाँ दो का आएगा इसमें पहाड़, हाँ आएगा इसमें 4 और 6 आएगा ना। तो 2 का देखो 5 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, तो वैसे 5 को ऐसे लिख देंगे। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया ना। जब कट जाए तो जान जो हो गया काम हमारा। अब 2 तिहाई 6, 2 ऐसे देखो 6 है ना, 2 तिहाई 6 कट गया, तो तिहाई मतलब 3 है ना। तो देखो 2 का पहाड़ा आता है ना, 2 ये पहाड़ा है सब, समझ जाइए क्या है पहाड़ा, इन सब क्या है पहाड़ा। तो पहाड़ा पढ़ना है, तो अब 2 का पहाड़े में 5 आता नहीं, तो ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। ये आता है 2 एकन्यम 2, तो 2 एकन्यम 2 एकन्यम 2, ठीक कट गया। अब 3 नहीं आता 2 के पहाड़े, तो ऐसे इसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा खत्म हो गया, अब किसी में नहीं आएगा, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा क्यों पढ़ेंगे, तो क्योंकि 3 है, 3 को हम काट सकते हैं ना। तो 3 का पहाड़ा 5 नहीं आता ना, 5 3 के पहाड़े में। अब इसको ऐसे लिख देंगे, एक भी ऐसे लिख देंगे, और 3 एकन्यम 3, ठीक 3 एकन्यम 3। जब ऐसे करने पर एक पूरा चला जाए तो समझ जाइए हाँ काम हो गया। अब उसके बाद 5 का है ना, तो 5 का पढ़िए, 5 एकन्यम 5, 5 एकन्यम 5, 1 1 ऐसे। जब 1 1 आ जाए तो समझ जाइए हमारा सवाल लग गया है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, गुणा, एक दूसरे को गुणा करना है। तो हम गुणा करने, देखो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है ना। तो हम 2 का जोड़ा बना लो ऐसे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये बचा है तो उसको रहने दो। तो पहले वाले जोड़े को 2 का 2 से गुणा करेंगे ना ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4। अब ये लगा है गुणा, तो यहाँ भी लगाएंगे गुणा, ठीक है। अब 2 का 3 बार गुणा करना है ना, जैसे 2 गुणे 3 ऐसे, ठीक है समझिए। तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6, या 2 तिहाई 6 है ना। तो इसको लिख देंगे 6। अभी बचा है बेचारा गुणे 5, तो लिखो इसको भी बगल में गुणे 5 लिख देंगे। फिर हम 3 लोग हैं तो एक जोड़ा तो बनेगा ना, जोड़ा मतलब 2 लोग मिला के एक जोड़ा बनता है, तो 2 लोग को मिला दिए तो एक जोड़ा बन गया। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हमको खच खच काटना है, गुणा करना, ठीक है। तो 4 का 6 से गुणा करना है, 4 का 6 से, देखिए ऐसे करते हैं ना, 4 गुणे 6 ऐसे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, 6 चौक 24 हो गया ना। तो लिखिए 4 छक 24, ये हो जाएगा 24, और गुणे 5 बचता है तो गुणे 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जोड़ा अभी बनना है, तो इसको एक जोड़ा बना के गुणा कर दो, काम हमारा उत्तर आ जाएगा, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 24 गुणे 5। घबराओ मत, धीरे धीरे लगाओगे, धीरे धीरे कोई काम करते हो तभी वो फास्ट कर पाते हो ना, ठीक है। कोई काम पहले धीरे धीरे करा जाता है, उसके बाद आपको फास्ट करना है, 1 बार 2 बार 3 बार लगा के आपका फास्ट शुरू हो जाएगा लगाने में, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा 4 बार, तो 5 चौक 20, कितना होता है 5 चौक 20, 20 करे ऐसे लिखते हो 20, तो 20 के कितना लिखते हो आप, ये लिखने वाला हो तो 0, ये होता है हासिल, तो इसको रखे रहो। अभी इसको जो गुणा करके तब इसको जोड़ना है, तो 5 दूनी 10, और ये क्या है हासिल है, तो इसको जोड़ना है, 10 और 2 12, क्या होता है 12, कितना आया 120, कितना आया 120। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप निकालोगे, ठीक है, एलसीएम लगाना सीख जाओगे। एलसीएम अगर लगा लोगे तो हम बटा लगाना अब हम आपको कल बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम पहले लगाना, इसीलिए हम पहले एलसीएम बता दिए, नहीं लघुत्तम समापवर्तक बता दिए, ठीक है। अब हम कल लगाना सीखेंगे। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छे लगेगा बच्चों तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।